हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। एग्ज़ाम ट्रिक्स में आपका स्वागत है। देखो दोस्त, मध्य प्रदेश ने माध्यमिक शिक्षक एवं प्राइमरी शिक्षक यानी प्राइमरी एंड सेकेंडरी प्राथमिक शिक्षक माध्यमिक शिक्षक में कई विषयों के लिए यहाँ पर वैकेंसी निकली है। माध्यमिक शिक्षक में जैसे कि विषय हो गया, खेल हो गया। विषय मतलब कि जो सब्जेक्ट पढ़ाई जाती है, खेल एवं संगीत, गायन, वादन। सेम चीज़ें प्राथमिक शिक्षक में खेल, संगीत, गायन, वादन एवं नृत्य, ठीक है। तथा मध्य प्रदेश शासन जनजाति कार्य विभाग के अंतर्गत माध्यमिक शिक्षा विषय प्राथमिक शिक्षक खेल एवं संगीत, गायन, वादन एवं नृत्य, ये वैकेंसी आई है 2024 की। इसके बारे में डिटेल में मैं आपको बात करूंगा, बताता हूं। देखो, ऑनलाइन आवेदन फॉर्म भरने की तिथि जो है 28 तारीख यानी चालू हो चुकी है, कल से, ठीक है। कल से फॉर्म भरा जा रहा है। और फॉर्म कब तक भराएगा दोस्त, तो 11 फरवरी 2025 तक फॉर्म भरा जाएगा, ठीक है। आप कोई करेक्शन यानी संशोधन, कुछ भी गलतियां हो गई तो उसको संशोधन करना चाहते हैं तो आप जिस दिन से फॉर्म भरना चालू किए उसी टाइम से आप करेक्ट कर सकते हैं। और ध्यान रहे, 11 फरवरी लास्ट डेट है और 16 फरवरी तक आप करेक्ट कर पाओगे, ठीक है। मंडल का जो परीक्षा शुल्क है, सीधी भर्ती जो निकली है, पदों पर जो निकली है, उसके लिए 500 रुपये, अनारक्षित यानी अनरिजर्व के लिए जिसको हम जनरल कहते हैं, और बाकी मध्य प्रदेश के SC ST मतलब अनुसूचित जाति जनजाति पिछड़ा वर्ग EWS दिव्यांगजन जो भी हैं उनको 250 रुपये। हर एक प्रति पर पेपर हो रहा, प्रति प्रश्न पत्र की बात हो रही, ठीक। जो केवल सीधी भर्ती जो बैकलॉग यानी पुरानी वैकेंसी थी उसके लिए कोई चार्ज नहीं लगेगा। और इसके साथ साथ ये पर पेपर की बात ये हो रही है, 2 पेपर होंगे तो मतलब इसका डबल हो जाएगा। और आपका पोर्टल का जो MP ऑनलाइन का जो पोर्टल होता है 60 रुपये 60 रुपये उसका, और 20 रुपये फॉर्म भरने का, लॉगिन करने का उसका लगेगा, ठीक है। 2 पेपर होंगे। पेपर की डेट जो रखी गई है, देखो भाई 20 मार्च रखी गई, 2025 से प्रारंभ होगा, ठीक है। 20 मार्च 2025 से प्रारंभ है। पहला पेपर के लिए रिपोर्टिंग टाइम 7 से 8 बजे का होगा, 8:50 से ये टाइम दिया है। मतलब पहला पेपर और दूसरा पेपर दोनों 2-2 घंटे के होंगे। 9 से 11 पहला पेपर होगा, दूसरा वाला 3 से 5 बजे तक होगा। बाकी बेसिक चीज़ें बहुत सारी डिटेल में जानकारी है, तो आप समझो कि लगभग 100 पेज का इसका नोटिफिकेशन है। तो अगर मैं बताने गया एक एक चीज़ें तो भाई ये 2 घंटे लग जाएंगे, ठीक है। तो मैं मेन चीज़ें आपको बताता हूँ, ठीक है। बाकी चीज़ें आप नोटिफिकेशन डाउनलोड करना और उसको देखना, ठीक है। देखो, माध्यमिक शिक्षा जो विषय है उसमें माध्यमिक शिक्षा में जितनी वैकेंसी निकली, चाहे विषय हो खेल हो, सब में 32,800 रुपये प्लस महंगाई भत्ता, यानी ये मिनिमम न्यूनतम वेतन है आपका। वेतन सैलरी कितनी मिलेगी, मिनिमम कम से कम 32,800 प्लस महंगाई भत्ता मिलेगा। तृतीय श्रेणी की आमदनी होगी, जिसमें से टोटल वैकेंसी निकली है 7,929। स्कूल शिक्षा विभाग के लिए 7,082 प्लस जनजाति कार्य विभाग के लिए 847 वैकेंसी। बाकी ये चीज़ें आप डिटेल में इसको देखना, ठीक है। फिर देखो, माध्यमिक शिक्षा जो खेल में है तो यहाँ पर 338 वैकेंसी है। सारी जो मैं बताया हूँ कि माध्यमिक शिक्षा में सारी वैकेंसी तीसरे श्रेणी की है, तृतीय श्रेणी की। और सब में सैलरी मिनिमम 32,800 रुपये प्लस महंगाई भत्ता यानी डियरनेस अलाउंस जो भी है सब मिलेगा, ठीक है। इसमें 338 पद हैं। माध्यमिक शिक्षक संगीत वादन, संगीत गायन वादन में सैलरी वही आपकी रहने वाली है, वैकेंसी 392 है, ठीक है। फिर प्राथमिक शिक्षक खेल में, तो प्राथमिक शिक्षक में देखो दोस्त, आपकी थोड़ा सा सैलरी कम रहेगी। कितनी रहेगी, 25,300 रुपये प्लस महंगाई भत्ता, ये मिनिमम है, न्यूनतम, ठीक है। ये भी तृतीय श्रेणी की होगी। इसमें टोटल वैकेंसी पद संख्या 1377, जिसमें से स्कूल शिक्षा विभाग की 724 है प्लस जनजाति के लिए 653, ठीक। देन प्राथमिक शिक्षा संगीत वादन वैकेंसी 452 है। बाकी चीज़ें आप वही है, महंगाई मतलब सेम चीज़ें, आपकी सैलरी वही रहने वाली है, श्रेणी तृतीय रहने वाली है, ठीक है। प्राथमिक शिक्षा नृत्य के लिए 270 वैकेंसी है, राइट। फिर देखो ये चीज़ें हैं कि आयु सीमा, तो मिनिमम आपकी 21 साल आयु होनी चाहिए। और जो आयु एज आपकी कैलकुलेट होगी वो 1 जनवरी 2024 से होने वाली है, राइट। फिर आपको जो आयु में छूट भी मिलता है, तो अगर आप अनारक्षित यानी सामान्य से हैं, अनरिजर्व हैं, तो 40 साल, ठीक है। फिर आप ऐसे देख सकते हैं, मध्य प्रदेश के मूल निवासी महिला आवेदन 45 साल हो जाएगा। महिला आवेदन मध्य प्रदेश निगम मंडल, ये सारी वैकेंसी आप ये चीज़ें डेट में देख सकते हैं कि कितनी एज रखी गई है, ठीक है। अतिथि शिक्षक जिनके द्वारा न्यूनतम 3 शैक्षणिक सत्रों में मिनिमम न्यूनतम 200 दिवस मध्य प्रदेश में शासकीय विद्यालयों में अतिथि शिक्षक के रूप में अध्यापन कार्य किया गया, मतलब 3 सत्र, 3 फाइनेंशियल ईयर जो होता है, 3 सत्र में 365 दिन या 366 दिन में से मिनिमम 200 दिन 3 सत्र में किया गया हो, ठीक है, तो उनके लिए है।
ठीक है, तो उनके लिए ये एज रखी गई है 49, 54, ये करस्पॉन्डिंग आप देख सकते हैं, राइट। देखो अनुसूचित जनजाति के अंतर्गत विवाह प्रोत्साहन योजना अंतर्गत पुरस्कार में 5 साल की ये एज रिलैक्सेशन छूट दी गई है, और विक्रम अवार्ड से जो अधिकतम ये सम्मानित है सरकार के द्वारा 5 साल उनको भी छूट दी गई है, ठीक है दोस्त। फिर एक चीज़ इंपॉर्टेंट ये है कि जो हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन, मतलब आप जैसे मान लो कि आप ओबीसी में आते हैं तो ओबीसी, जनरल, एसटी, एससी ये सब वर्टिकल में आ जाता है। ओबीसी में जाति कास्ट वाइज आपको जो आरक्षण मिलता है उसको आप हॉरिजॉन्टल यानी क्षैतिज रिजर्वेशन कहते हैं। तो मध्य प्रदेश की महिलाओं के लिए 50% रखा गया, भूतपूर्व सैनिकों के लिए 20%, ठीक है, 10%, हम सॉरी 10%, राइट। फिर देखते हैं शिक्षक चयन परीक्षा में अर्ह होने के लिए प्रवर्गवार न्यूनतम अंकों का जो मिनिमम आपको परसेंटेज नंबर लाना होगा। देखो अगर आप जनरल में आते हैं या ईडब्ल्यूएस में जनरल में आते हैं तो 50% लाना होगा, बाकी एससी, एसटी, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस सब में आते हैं तो आपको 40% मिनिमम लाना होगा, ठीक है दोस्त। ऐसे अभ्यर्थी जिनके द्वारा पात्रता में परीक्षा में 90% से कम अंक प्राप्त कर आरक्षित प्रवर्ग में अरिता अर्जित की है, मतलब उनको आरक्षण अगर मिला है, 90% कम पाए हैं और आरक्षण मिला है तो उनकी आरक्षण प्रवर्ग मान्य होगी, ठीक है। और ऐसे अभ्यर्थी जिन्हें अनारक्षित प्रवर्ग में चयन हेतु पात्र नहीं होंगे, ठीक, तो ये आप देख सकते हैं, ठीक है दोस्त। फिर आगे देखो ये पूरी डिटेल आप पढ़ लेना, ठीक है। वैकेंसी देखो कैसे है, तो मध्य प्रदेश शासन स्कूल शिक्षा विभाग के अंतर्गत माध्यमिक शाला विषय शिक्षक सीधी भर्ती हेतु पदों की संख्या देखो, सीधी भर्ती नवीन पद जो है हिंदी के लिए 245 है, ये टोटल आप वैकेंसी वाइज देख सकते हैं। पिछड़ा वर्ग के लिए ये करस्पॉन्डिंग ये है, ठीक है। तो इस तरीके से आपको ये सारी वैकेंसी देखनी है, ठीक है दोस्त, नहीं तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, फिर आप कहोगे कि मैंने क्या क्या बताया। नवीन पद हिंदी के लिए गैर अतिथि, मतलब अतिथि और गैर अतिथि, तो गैर अतिथि के लिए 255 है विज्ञापित में। पिछड़ा वर्ग अन्य पिछड़ा वर्ग को 14% या प्रतिशत आरक्षण के अनुसार 87% पदों की आरक्षित तालिका, तो ये भी देख सकते हैं, राइट। ये सारी चीज़ें आप नोटिफिकेशन एक बार डाउनलोड करना, डिटेल में आप जिस फील्ड में बिलोंग करते हैं अपने फील्ड की डिटेल में देखना। अंग्रेजी के लिए देखो इंग्लिश में 988 हो गया, ठीक है, एंड देन सभी सब्जेक्ट के लिए संस्कृत के लिए 197 हो गया, संस्कृत में प्रतिशत, ये सब सारी चीज़ें आप देख लेना। मैं हाईलाइटेड भी कर दिया हूँ और हाईलाइटेड किया हूँ, एंड देन आप डाउनलोड करके देख सकते हैं। नवीन पद संस्कृत में गैर अतिथि शिक्षक प्रवर्ग कुल 203 वैकेंसी है, ये आप देख सकते हैं इनका डिस्ट्रीब्यूशन। तो ये सारी चीज़ें आप दोस्त डाउनलोड करना और उसको देखना, ठीक है, देखो, ठीक। चलो आगे फिर ये जो मध्य प्रदेश शासन जनजाति कार्य विभाग के अंतर्गत माध्यमिक शाला विषय शिक्षक सीधी भर्ती के रिक्त पदों की आरक्षण तालिका, ये आप देख लो। पद का नाम माध्यमिक शिक्षक सीधी भर्ती अंग्रेजी अतिथि शिक्षक प्रवर्ग में 362, राइट। पद का नाम माध्यमिक शिक्षा वर्धक सीधी भर्ती हिंदी के लिए 6 वैकेंसी है, गणित के लिए 27 वैकेंसी, ऐसे आप देख सकते हैं कि विज्ञान के लिए 7, टोटल आप इस तरीके से देख सकते हैं। दिव्यांग के लिए भी है, सामाजिक विज्ञान 21, अंग्रेजी 362, सभी के लिए देख सकते हैं दोस्त, आप डाउनलोड जरूर करना, इसको देखना, ठीक। फिर आगे बढ़ते हैं और यही सेम चीज़ें सब जगह वैकेंसी दिया है, आप डिटेल इसको देखना जहाँ पर आप बिलोंग करते हैं। मैं कुछ और चीज़ें आपको इम्पोर्टेंट बता देता हूँ, देखो अध्याय 2 पाठ पदवार पाठ्यक्रम माध्यमिक शिक्षा विषय एवं इनका मतलब सिलेबस दिया है। तो गणित, सामाजिक विज्ञान, हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत, विज्ञान और नोट स्नातक उपाधि यानी आपका ग्रेजुएट होना अनिवार्य है। निर्धारित प्रतिशत के साथ निम्न में उल्लेखित प्रावधान अनुसार धारित करना अनिवार्य होगा, ठीक है। परीक्षा का योजना जो होगा, देखो सभी प्रश्न पत्र अनिवार्य होंगे परीक्षा में। फिर आप देखो 100 अंकों का प्रश्न पत्र होगा जिसमें परीक्षा की अवधि 2 घंटे की होगी। चयन के लिए MCQ यानी बहुविकल्पी, जिसको हम ऑब्जेक्टिव टाइप बोलते हैं, कि क्वेश्चन होंगे जिसमें से 4 विकल्प होंगे दोस्त, ठीक है। प्रत्येक प्रश्न पत्र एक क्वेश्चन 1 नंबर का होगा। प्रश्न पत्र 100 अंक का होगा जिसमें से 100 बहुविकल्पी प्रश्न पूछे जाएंगे। हिंदी 100 प्रश्न पत्र 100 अंक के, सभी के लिए 100 नंबर, आप देख सकते हो कि 100 नंबर और 100 क्वेश्चन रहेंगे, ठीक है दोस्त, हर क्वेश्चन 1 नंबर का। विषय का स्नातक स्तर से समकक्ष होगा। प्रश्न पत्र में मध्य प्रदेश राज्य का कक्षा 9वीं से 12वीं तक प्रचलित पाठ्यक्रम के
आधार पर होंगे। ठीक है, इनकी कठिनाई का स्तर संबंधिता स्नातक तक का होगा, मतलब 9वीं से 12वीं तक होगा, लेकिन कठिनाई जो होगी डिफ़िकल्टी लेवल होगा वो ग्रेजुएट लेवल का होगा। ठीक, देखो अब ये देख सकते हो कि सिलेबस इनका दिया है, तो भाई ये जैसे शिक्षक हिंदी का सिलेबस ये दिया है। ठीक है, फिर सेम चीज़ें क्या क्या होगा इंग्लिश में, अब देख लो ये इंग्लिश का सिलेबस है, आप डाउनलोड एक बार ज़रूर करना। संस्कृत का देख लो भाई, फिर ये सामाजिक विज्ञान सभी का दिया है, इतिहास भूगोल जो जो चीज़ें हैं सब आती हैं। ठीक है, देन सोशल साइंस ये सारी चीज़ें दी है, ये साइंस का रहा। आप इसको डाउनलोड करना, देखना डिटेल में सिलेबस। ठीक है, इंपॉर्टेंट चीज़ें मैं आपको बता दिया हूँ। देखो आप डेट का विशेष ध्यान रखना। ठीक है, और 11 फरवरी डेट है, तो उसके अनुसार आप अप्लाई करना। और आप वीडियो कहाँ से देख रहे हैं दोस्त, और कौन से एग्जाम को टारगेट कर रहे हैं, आप जो भी आपका सुझाव है कमेंट सेक्शन में देना। वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दो, सबके जगह सबके पास ये जानकारी पहुँच जाए। ठीक है, चलो मिलते हैं, तब तक के लिए पढ़ते रहो, बढ़ते रहो, अप्लाई करो, अपना काम करिए। ठीक है, अपने काम में लगे रहिए। बाय बाय।